साथियों, जय भीम, जय भारत, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सम्यक वाणी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण करते समय ऐसा क्यों कहा था कि मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से और कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए लंबे लंबे दौड़ लगाते हुए मैं इतिहास के पन्नों पर आपको लेकर चलता हूं 1947-48 में, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रात दिन संविधान निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। रात को संविधान के आर्टिकल्स लिखते थे और अगले दिन संविधान सभा में उन पर डिबेट कराकर उनको पास कराते थे। इसी कड़ी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों अर्थात दलितों और अनुसूचित जनजातियों अर्थात आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए संविधान में व्यवस्था करने की बात रखी। तो बाबा साहब की इस बात का कुछ नेताओं ने घोर विरोध किया। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन नेताओं को क्या जवाब दिया, ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन नेताओं को कहा कि तुम 30-40 रुपए से कम कीमत की धोती नहीं पहनते हो और अगर आपके धोती पर जरा सा भी धब्बा लग जाता है तो आप उस धोती को फेंक देते हो और नई धोती पहन लेते हो। लेकिन तुम्हें इन अछूतों और आदिम जातियों की स्थिति कितनी बुरी है इसका ज्ञान नहीं है। इनकी बेबसी, इनकी गरीबी और इनकी अशिक्षा का थोड़ा सा भी ज्ञान आपको नहीं है। आज तक इनके सभी अधिकारों को छीना गया, इनको इनके सभी अधिकारों से वंचित रखा गया। ये दोनों जातियां और पिछड़े वर्ग भी आजाद भारत में अपने खोए हुए अधिकारों को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इन जातियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। इसलिए इन जातियों के विकास के लिए संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग मेरी इस मांग से सहमत नहीं हैं तो आप अपना संविधान स्वयं लिख लीजिए। मैं अपने आप को संविधान निर्माण के कार्य से अलग कर लेता हूं। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे कहा कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित मेरी मांगों को नहीं माना गया तो मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद और कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा और आप अपना संविधान निर्माण का कार्य स्वयं कर लीजिए। तो इस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ी हिम्मत से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। परंतु गर्व की बात यह है कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दे और कानून मंत्री के पद से हटा दे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा कोई भी महारथी, कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं था जो संविधान के निर्माण के कार्य को अच्छे प्रकार से कर सके। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के प्रति समर्पित थे। तो हमने आज इस विषय पर चर्चा की कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद और कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। वो उन्होंने इसलिए कहा था कि अगर अछूतों और आदिम जातियों के अधिकारों से संबंधित मेरी मांगों को नहीं माना गया, उनको संविधान में जगह नहीं दी गई, तो मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद और कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा और फिर अपना संविधान आप स्वयं में लिख लेना। तो साथियों, बस आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।